सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, बाकी सभी लोग को नमस्ते। तो दोस्तों, अपन लोग ये ईओडी एनालिसिस में बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो मैं आप लोग को जो प्रीवियस बिल्डअप हुआ है उसके अपडेट भी दे देता हूं। आने वाले मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सब बता देता हूं फटाफट। तो ये बैंक निफ्टी के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का मंथली चार्ट है। एज यू कैन क्लियरली सी कि यहां पर स्टॉप लॉस हंट हुआ है। वी आर बुलिश। नेक्स्ट मंथ ट्रेंडिंग होने के लिए तैयार रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अगर ये आपको काम का लगे एज ए स्विंग ट्रेडर या शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। जुलाई के बहुत हाई चांसेस है ट्रेंडिंग होने के, अपवर्ड ट्रेंडिंग होने के। तो करेक्शन करेक्शन अगस्त में कब आएगा आपकी सेवा में, मैं आपको वो वीडियो, वो अपडेट पहुंचा दूंगा। डेली चार्ट पर आते हैं तो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट वंस अगेन डेली चार्ट पे ये वाइब्रेशन लेवल है। ये बस मेरा प्रॉपर्टी इंडिकेटर है, इसको आप छोड़ दो। बस ये यहां पर लेवल है और यहाँ पर ये 770 का लेवल है और मार्केट 4 दिन से वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। और उसको अगर अटेम्प्ट कर भी रहा है टेस्ट करने की दोस्तों, तो बिलो एवरेज वॉल्यूम पर 19 जून को बढ़िया सी रैली दिया था और फिर उसने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। फिर उसके बाद उसने फिर से इधर पे अटेम्प्ट किया और मुझे लगा तोड़ेगा, नहीं तोड़ा, बिलो एवरेज वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट डे ट्राई किया 21 जून को, मुझे लगा कि नीचे रिजेक्शन देगा, लेकिन नहीं, वीक हैंड्स बाय कर रहे हैं। यस, वीक हैंड्स बाय कर रहे हैं। मंथली एक्सपायरी में निपटाए जाने चाहिए। फिर उसके बाद आज फिर से बॉटम से उन्होंने एक इन केस यू डिड नॉट नोटिस, तो आउटसाइड बार सी बनाई है, टॉप पर क्लोज किया है, लेकिन वॉल्यूम बिलो एवरेज है। इसका मतलब जो भी इंसान कमजोर दिल वाला, वीक हैंड्स, वीक हार्ट्स, जो भी आप उनको बोलते हो, वीक मनी, वो यहां पर बाय कर रही है, बट एक्टिविटी इज नॉट अट्रैक्टिंग वॉल्यूम, या हायर प्राइसेस आर नॉट अट्रैक्टिंग एक्टिविटी। यानी कि एक नीचे का झटका बनता है। ऊपर से सोलर इवेंट है, लूनर इवेंट, तो यहां पर मुझे तो यही लग रहा है कि हाई बनना चाहिए, मंथली एक्सपायरी नीचे की तरफ होनी चाहिए। मंथली एक्सपायरी का लेवल मैं आप लोग को कल बता दूंगा। अब बिफोर वी गो इनटू लेवल्स, टीपीओ चार्ट। सो मंथली में अपन लोग मंथली आईबी के टॉप पर ही नाच रहे हैं और वही यहाँ पर ये आउटसाइड बार सी बनी है और मार्केट जो भी है टॉप पर क्लोज हुआ है। सो मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, वी आर बुलिश एंड बट यही आउटसाइड बार है और यहाँ पे 3 दिनों से जो भी वॉल्यूम है वो बिलो एवरेज आ रहा है। तो इसलिए इस एक्टिविटी की जो रिलायबिलिटी है काफी कम है। तो एक नीचे की तरफ झटका मैं रूल आउट नहीं कर सकता। मैं आज भी बेरिश बैठा हुआ था और मैंने हीरो जीरो के लिए भी डाउन साइड का, पुट साइड का ट्रेड ले रखा है और मैंने पुट साइड का एक डायरेक्शनल ट्रेड भी ले रखा है, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फॉल। मतलब 1000-1200 पॉइंट्स लगभग, बिकॉज ये जो लेवल होता है इधर से 1200 से 1500 पॉइंट का फॉल आता ही आता है। और मतलब सर्टेन है क्या? नहीं, सर्टेन नहीं है। ये 4 जून को फेल हुआ था, बट 4 जून को फेल हुआ था, ठीक है, जब बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 10% का लोअर सर्किट लगा था। उसके अलावा इसको मैंने आज तक फेल होते हुए नहीं देखा, इसलिए आई एम हाईली कॉन्फिडेंट। सिंस यहाँ पर इस लेवल पे एक्टिविटी भी नहीं आ रही है, दो दे आर मेकिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स, बट ये वीक हैंड्स की बाइंग है, इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट कि जो एक्सपायरी है उसमें एक नीचे की तरफ झटका आना चाहिए। वीकली में अगर देखो तो वीकली में आज ये जो रिजेक्शन हुआ है ना नीचे की तरफ से, इसने गेम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। सो मंथली में अपन लोग बुलिश है, वीकली में भी वन टाइम फ्रेमिंग ऊपर की तरफ चल रही है, वीकली में भी अपन लोग बुलिश है। अब जो लोग क्लॉक यूजर्स हैं तो क्लॉक बेरिश है, ठीक है, क्लॉक बेरिश है। तो अगर कोई गैप अप होता है नीचे की तरफ सेल ऑफ, एक मतलब दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर डाउनवर्ड टारगेट। टारगेट मैं भी आप लोग को थोड़ी देर में बताता हूं। अच्छा, जो क्लॉक यूजर्स हैं और जो सीटीसी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन लोगों ने सीटीसी कर रखा है या क्लॉक का सेशन अटेंड कर रखा है दोस्तों, तो इधर पे स्ट्रक्चर बुलिश है, इधर पे भी स्ट्रक्चर बुलिश है, इधर पे भी स्ट्रक्चर बुलिश है। बट इन तीनों में जो बाइंग हो रही है वो वीक हैंड्स की बाइंग हो रही है। और वीक हैंड्स की बाइंग हो रही है तो वीक हैंड्स को डिवॉर करने के लिए शार्क्स यानी कि स्मार्ट मनी मंथली एक्सपायरी या तो कल या फिर परसों उनको सरप्राइज देनी चाहिए। नीचे की तरफ एक झटका तो बनता है, और अगर नीचे की तरफ झटका नहीं आया, आई विल बी रॉन्ग। सिंपल, मेरा पैसा जो भी है डाउन साइड के लिए लगा हुआ है, और अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है, एसएल जाएगा, खत्म बात। अच्छा, अब कल का जो गेम प्लान है दोस्तों वो बहुत सिंपल सा है। तो ये 770 का लेवल अब पब्लिकली मैंने शेयर कर दिया है, और इसमें अगर आप देखो तो ये रिजेक्शन 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 कंटिन्यूअसली रिजेक्शन आ रहा है। यहां पर ये बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेजिस्टेंस वीक हो जाना चाहिए। पर ये ऐसा रेजिस्टेंस है जो दुनिया में किसी को नहीं पता है सिवाय संजीव गौर के। एनीवेज, तो अब यहाँ पे ये बॉटम पे सपोर्ट, सेम चीज ये सपोर्ट के लिए भी। सो कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में रादर, जो भी था, मतलब 2 दिन पहले, ये मैंने बोला था कि ये सपोर्ट है, टेस्ट हो चुका है, लेकिन ये सपोर्ट टेस्ट होने
होने के बाद एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो गया है और आज की टेस्टिंग के बाद ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और ये सीडीसी पार्टिसिपेंट्स को पता है कि ये सपोर्ट मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद स्ट्रांगर क्यों होता जा रहा है। अच्छा, तो अब ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट के बीच बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। ये टारगेट्स, ये जो लेवल्स हैं, ये बहुत पहले से शेयर्ड हैं, तो ये हाइंडसाइड वाला ज्ञान नहीं है जो बाकी लोग करते हैं। अपना टारगेट तो अभी तक की जो पिक्चर है उसके हिसाब से मंथली एक्सपायरी भी नीचे झटकाना चाहिए और फिर जुलाई में छप्पर फाड़ के निकलना चाहिए। तो नीचे की तरफ झटका कहां तक आ सकता है कल, तो डायरेक्ट टारगेट ये जो है ना दोस्तों 51,230, ये सपोर्ट भी है और ये कल का टारगेट भी है। बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है। तो अगर गैप अप वैप अप जैसा होता है तो ये बिंदास 500 550 पॉइंट के फॉल के लिए मैं ट्रेड लूंगा और अगर वो गैप अप करके ऊपर निकल जाता है स्टॉप लॉस लेके चिल मार के साइड में बैठेंगे और फिर नई इंफॉर्मेशन का वेट करेंगे, नया क्लू मिलेगा स्ट्रक्चर से और वो जो भी इंफॉर्मेशन जितना भी मुझे समझ में आएगा कल के ईओडी एनालिसिस में आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। तो सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, बाकी सभी लोग को नमस्ते। दोस्तों हर हर महादेव और नमस्ते आप लोग को ग्रीट करने के लिए करता हूं, खुद को प्रमोट करने के लिए नहीं करता। प्रमोशन कैसा दिखता है, इस संडे को सीटीसी 19 का फ्रेश बैच अनाउंस होगा, अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है फर्स्ट 5 सीट्स के लिए, 3 ऑलरेडी फिल हो चुकी है। तो इफ यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड, अपनी अर्ली बर्ड डिस्काउंट की सीट बुक कर लीजिए, अदरवाइज संडे को मिलते हैं। वंस अगेन हर हर महादेव एंड नमस्ते।